शाश्वत सुख के पिपासु जो भी जीव होता है उसे जिन वचन तो प्यारे लगते ही है। और इसी जिन वचन के एक अंगभूत चरणानुयोग के विषय चलते हैं, जहाँ पर हम अपने आत्मा में स्थित ना रह सके, सर्व सुखमय ऐसी जो वस्तु मेरी शुद्धात्मा है उसमें हम स्थित नहीं रह पाए, तो ऐसा क्या उद्यम करें जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए समर्पित हो गए। आत्मा को प्राप्त करने के ये बाह्य साधन है। देखिए, अक्सर अनेक लोगों को ये क्रियाकांड जो है ये अति लगती है और इसको वे मोक्ष मार्ग नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को इतना ही समझाया जाता है, देखो तुम भी जितना उद्यम कर रहे हो सुखी होने के लिए कर रहे हो, अर्थात तुम सुखार्थी जीव हो। लेकिन बात इतनी है, तुम्हें जो लग रहा है कि ये व्रत अंगीकार करना, तपश्चरण करना, दान आदि करना, ये जितनी भी बातें हैं, ये सामायिक आदि अनुष्ठान करना, ये जितनी भी बातें हैं, इसको तुम जो धर्म मान रहे हो ये है ही नहीं धर्म। ये तो मूल धर्म तो आत्मा में स्थित होना है, लेकिन आत्मा में स्थित नहीं रहा जा रहा है, तो फिर ऐसे अनुष्ठानों का आलंबन लिया जाता है। तो जो सच्चा सुखार्थी जीव होता है वो उन अनुष्ठानों में प्रवृत्ति करता हुआ उनमें एक किंचित मात्र भी धर्म मानता नहीं है। यदि वो धर्म माने तो मिथ्यात्व तो है ही है। समझ में आ रहा है? इसलिए ज्ञानी जीव तो वही होता है कि बाह्य क्रिया में 1% भी धर्म नहीं माने और बाह्य क्रिया 100% करे। 100% बाह्य क्रिया होगी, लेकिन 1% भी उसमें धर्म नहीं मानेगा। 7वें अध्याय की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय आश्रव तत्व के लिए ही समर्पित है। 6वें अध्याय में भी आश्रव तत्व की चर्चा आई और 7वें अध्याय में भी आश्रव तत्व की ही चर्चा है। फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि 6वां अध्याय सामान्य रूप से आश्रव की चर्चा करता है और 7वां अध्याय विशेष रूप से आश्रव की चर्चा करता है। सामान्य रूप मतलब क्या? नॉर्मल जो बंध के हेतु है उसकी चर्चा वहां पर आती है। यहाँ पर विशेष रूप से मोक्ष मार्ग में स्थित जो जीव है उसका जो शुभ भाव होता है, उस शुभ भाव को भी आश्रव के खाते में लिया जा रहा है। शुभ भाव ये मोक्ष का कारण नहीं है, शुभ भाव ये आश्रव का कारण ही है। और इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो व्रत पहले ही चोट में उन्होंने व्रतों को इस विषय में सम्मिलित कर लिया है। हम पहला सूत्र पढ़ते हैं और फिर थोड़े विषय की को खड़ा करते हैं। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। 2-3 शब्द है यहाँ पर। कह रहे हैं यहाँ पर पापों की चर्चा चल रही है। पाप किसको कहते हैं? पातयंती इति पापा, जो पतन कर रहे हैं वही पाप होता है। तो पापों का त्याग क्या होगा? उसी को यहाँ पर व्रत कहते हैं। विरति त्याग, विरति त्याग कह रहे ये व्रत जो है इन पापों के त्याग पूर्वक ही होती है। क्या है पाप? हिंसा, अनृत, अस्तेय, अनृत, अस्तेय, स्तेय, अब्रह्म, अपरिग्रह, परिग्रह, इनका त्याग सो व्रत है। फिर से बोलू, हिंसा, अनृत,
नृत मतलब क्या? सत्य। अनृत मतलब झूठ, जो सत्य नहीं है वो झूठ। नृत, नृत ये धातु है, सत्य का परिचायक है। तो अनृत ये जो सत्य नहीं, उसको अनृत कहा जा रहा है। स्तेय चोरी। अब्रह्म, अब्रह्म अब्रह्म मतलब विषय कशा है? भोग, ठीक है। पंचेंद्रिय के विषय सब लगा सकते। अब्रह्म और परिग्रह से विरत होना व्रत है। अब देखिए, समनभद्र स्वामी को अपन याद करते हैं। समनभद्र स्वामी ने ऐसा ही कुछ लिखा है अपने रत्नकंश श्रावकाचार्य ग्रंथ में। हम वहां से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, समनभद्र स्वामी ने कहा है, हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संगस्य चारित्रम। देखो, हिंसा, अनृत, चोरी, मैथुन सेवा और परिग्रह, इनका क्या? विरति ही। विरति मतलब त्याग। इसी को क्या करे? चारित्र, संज्ञस्य चारित्रम, अर्थात सम्यक दृष्टि का ये चारित्र अंगीकार होता है। समझ में आ रहा है क्या? संज्ञस्य चारित्रम, तो ये सम्यक ज्ञानी का चारित्र होता है। अब गौर कीजिए, अपना अभी जो सूत्र है, सूत्र क्या है? हिंसा अनुत स्तेय ब्रह्मा परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। यहां इसको व्रत कहा जा रहा है, और इसी चीज को हिंसा, नृत, चोरी, मैथुन सेवा, परिग्रह की विरति को समनभद्र स्वामी क्या कह रहे? चारित्र कह रहे हैं। अब दो शब्द है हमारे पास, एक व्रत और एक चारित्र। समझ में आ रहा है क्या? अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर अपन समझेंगे। हाँ, अंतर वैसे तो एकार्थवाची ही है, लेकिन ज्यादा युक्त शब्द अपन किसी आचार्य में झगड़े हीनादिकता नहीं देख रहे, लेकिन लॉजिकल शब्द चारित्र है। ठीक है, देखो अब अपन और विचार करते हैं। चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? तो वहां चारित्र क्या है? तो अपन प्रवचन सार की 7वीं गाथा के देखते हैं। 7वीं गाथा में क्या कहा? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही सचमुच धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, वे धर्म क्या है? धम्मो जो सो समोतिने दिठो, समभाव ही धर्म है। फिर वो समभाव कैसा होता है? मोह कोह विहीनो, क्या है कहा? मोह और क्षोभ से विहीन। मोह क्षोभ से विहीन क्या है? परिणाम आत्मनो ही समो। क्या है? एक मिनट, देखो फिर से। चारित्रम खलु धम्मो, ठीक है। धम्मो जो सो समोतिनी दिट्टो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपणो समो। वो जो मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है और आत्मा में स्थित है, वही सच्चा चारित्र है। समझ में आ रहा है क्या? इसका हिंदी अनुवाद भी क्या है? चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। दृग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। देखो एक एक को डिफाइन करे। पहले चारित्र ही धर्म है, फिर धर्म समता भाव है, और समता भाव कह रहे ध्रुग मोह और क्षोभ से विहीन परिणाम ही समता भाव है। इन शॉर्ट चारित्र क्या है?
दुर्गमो और क्षोभ से विहीन परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, देयरफॉर A इक्वल टू सी। ये ऐसी बात यहां पर घटित हो रही है। ठीक है, अब देखो समंतभद्र स्वामी ने और एक छंद लिखा है, वहां पर वे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सचमुच चारित्र क्या है? तो उनके कोर्ट में गए तो वो कह रहे राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवती। कह रहे राग द्वेष निवृत्ते, राग द्वेष की निवृत्ति यही सचमुच चारित्र है। कहां से लाया? देखो 47वें छंद में लिखा मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभात वाप्त संज्ञान। आगे देखो सेकंड लाइन राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। कह रहे हैं राग द्वेष निवृत्ति ही चरणम, चरणम मतलब चारित्र है। राग द्वेष की निवृत्ति यही सचमुच चारित्र है। ओके, ये अपन क्या कर रहे हैं मालूम है क्या आपको? हाँ, उमा स्वामी देव ने लिखा है हिंसानुस्तेय आदि आदि, इसको व्रत कह रहे हैं। और इसी को समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि ये चारित्र है। हिंसानुस्तेय ब्रह्म आदि आदि जो कुछ है वो चारित्र है। अब चारित्र की क्या परिभाषा है? एक तो हमने प्रवचन सार से देखी, प्रवचन सार से हमने देखा कि मोह और क्षोभ से विहीन परिणाम वही चारित्र है। ठीक है, और वही सच्चा धर्म है। अब सेम बात हम कहा देख रहे हैं? समंतभद्र स्वामी के रत्नकण श्रावकाचार्य ग्रंथ में क्या कह रहे? राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते स्वाधु। ठीक है, फिर शंकाकार शिष्य खड़ा हो गया और वो कहने लग गया ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि राग द्वेष की निवृत्ति ये अगर यही चारित्र है तो बहुत अच्छी बात, अब इसके आगे हम राग द्वेष नहीं करेंगे। हाँ, राग द्वेष नहीं करेंगे, लेकिन किसी का वध हो जाए, कभी झूठ बोला जाए, हमारा भाव नहीं था लेकिन हमारा राग द्वेष नहीं था, बस हम बोल गए, तो ऐसा होगा तो आप हमको जिम्मेदार नहीं, हमको पाप नहीं लगना चाहिए। तो आचार्य देव ने तुरंत एक छंद लिख दिया, 48वां छंद, राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवती अनपेक्षितार्थ वृत्ति कपुरुष सेवते नृपतिन। उदाहरण दिया वहां पर, जिस प्रकार जिसे राजा की जरूरत नहीं है, जिसे कोई अपेक्षा ही नहीं है, वो राजा की चाकरी क्यों करेगा? समझ में आ रहा है? जिसको राजा की किसी चीज की जरूरत ही नहीं, वो क्यों किसी की हाजी हाजी करेगा? देखो हाजी हाजी कब करते हैं हम? जब हमको सामने वाले से कुछ अपेक्षित है। अब हमको सामने वाले से कुछ अपेक्षित ही नहीं। मैं हमेशा घर में कहता हूं, हमको कहा किसी के घर भोजन करने जाना है, हम क्यों किसके मन संभालते बैठे? मैं हमेशा ये क्यों, हमको किसी से अपेक्षा ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सेम बात यहां पर है। तो कह रहे राग द्वेष की निवृत्ति हो गई तो ये हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए व्याप्ति क्या बैठ रही है? जैसे राग, जहां जहां राग द्वेष की निवृत्ति, वहां वहां हिंसादि पापों से निवृत्ति। हाँ, व्याप्ति ऐसी नहीं लगानी जहां जहां हिंसादि पापों की निवृत्ति दिखाई दे वहां वहां राग द्वेष की निवृत्ति। कोई बताएगा मुझे हिंसादि पाप की निवृत्ति और राग द्वेष की निवृत्ति, इसमें क्या फर्क है? भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, ठीक है। एक व्यवहार चारित्र है और एक निश्चय चारित्र है। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। कहने की बात इतनी है, कायकृत क्रिया को लेकर हम गारंटी नहीं कर सकते कि भाई इसका अंतरंग चारित्र है, ठीक है, लेकिन अंतरंग चारित्र होगा तो नियम से बाह्यकृत क्रिया होगी ही होगी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात
उसके अनुरूप क्रिया दिखाई ही देगी, ऐसा यहाँ पर समझना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ पर ये चर्चा की कि चारित्र क्या है, क्योंकि चारित्र अंगीकार करने की जो चीज है वो एक व्यवहार धर्म है और एक निश्चय धर्म है। व्यवहार धर्म हो तो निश्चय धर्म है ये गारंटी नहीं, लेकिन निश्चय धर्म जब होता है तो व्यवहार धर्म सहचर रूप से वहां पर पाया ही जाएगा। समझ में आया? मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जो सत्यार्थ रूप है सो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो उसका सहचारी है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है, सत्यार्थ मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो अभी ये हर जगह पर लगाना है। व्रत या चारित्र एक है, लेकिन चारित्र का कथन दो प्रकार से है। जो सत्यार्थ रूप से है वो तो राग द्वेष रहित परिणाम, और जो सत्यार्थ तो नहीं है लेकिन उसका सहचारी है, ऐसे हिंसादि पापों का त्याग करता हुआ जीव, इसको भी चारित्र कहा जाता है। हमको हिंसादि पापों का त्याग सो चारित्र ऐसा कहा तो ये व्यवहार चारित्र समझना, राग द्वेष का त्याग सो चारित्र कहा तो ये हमको निश्चय का चारित्र समझना। समझ में आ रही क्या बात? एक आध्यात्मिक कथन है और एक चरणानुयोग परक कथन है। दोनों कथन अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर किसी कथन की ताकत देखनी है तो निश्चय कथन हमेशा बलवान होता ही होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, इसका मतलब उमा स्वामी देव ये जानते नहीं थे, ये बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया। क्या डिस्क्लेमर दिया? अरे पहला ही सूत्र लिख दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ये शब्द ही लगाकर उन्होंने स्टार्ट किया है। अब डिस्क्लेमर ये है कि आप सब जगह पर लगाना सम्यक पना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो हिंसा अनुष्ठेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। प्रवचन सार के चरणानुयोग सूचक चूलिका में स्टार्टिंग ही ऐसी की है, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम तो परिवज्जतु सामान्यम। यदि तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो तुम श्रामण्य को अंगीकार करो। समझ में आ रहा है? श्रामण्य मतलब क्या? चारित्र को अंगीकार करो। सीधी सी बात है, तुम्हारे दुखों का एकमात्र उपाय ये श्रामण्य को अंगीकार करना। श्रामण्य अंगीकार करना मतलब अभी हमने जितनी चर्चा की है उसमें मूल निश्चय निश्चय का परिचय जो है वो सच्चा श्रामण्य है, और बाकी जो है पांच पापों का त्याग या व्रत आदि का अंगीकार करना, जो कुछ होगा ये व्यवहार चारित्र है। ठीक है, इसके सहचारी है, इनको सच्चा धर्म नहीं मान बैठना। ठीक है, फिर करना कि नहीं करना, फिर से वही बात जब तक आत्मा में स्थित नहीं होते हो तब तक इनका आलंबन लेना, लेकिन ये कोई धर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक प्रश्न है यार, व्रत 5 क्यों बताए गए हैं? 5 व्रत ही क्यों बताए गए? क्योंकि पाप 5 है, इसलिए व्रत भी 5 बताए गए। एक एक पाप का विरोधक एक एक व्रत पाया जाएगा। ठीक है, हाँ, देखो क्या कह रहे, हिंसा, अनृत, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होना व्रत है। आइए, वैसे व्रत किसको कहा? विरति। व्रत मतलब होता है त्याग। ठीक है, विरति मतलब त्याग, नॉट व्रत मतलब त्याग, विरति मतलब त्याग। ठीक है, आइए दूसरे सूत्र में आ जाइए।
देश सर्वतोनुमहति। दूसरा सूत्र आ रहा है। शिष्य कह रहा है कि अरे वाह, 5 पापों का त्याग, लेकिन 5 पापों का त्याग कौन कर सकता है? तो कह रहे हैं कि या किस प्रकार किया जा सकता है? तो कह रहे हैं कि अणुव्रत तथा महाव्रत अंगीकार करके। कैसे आया? कह रहे देश सर्वतो नु महती, देश के साथ में अणु लगाना और सर्वतो के साथ में महती लगाना। तो क्या होगा? देश चारित्र, देश व्रत, ये अणुव्रति का होगा, और सर्वदेश चारित्र ये किसका होगा? ये महाव्रती का होगा। ठीक है। ये व्रति अणुव्रत और देशव्रत। तो व्रत ये कहां से लाया? ऊपर से अनुवृत्ति लेना। ठीक है। पहले सूत्र से व्रत ये शब्द यहां पर डिराइव करना है। ओके। तो देशव्रत और अनुव्रत ये 2 प्रकार के चारित्र होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब इस न्याय से क्या होगा कि अणुव्रत, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, स्वदार संतोष या ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ठीक है। और महाव्रत क्या होंगे? महाव्रत होंगे अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। देखो, एक आचार्य ने काफी अच्छी चर्चा की है अणुव्रत और महाव्रत के ऊपर। उमा स्वामी ने जहां पर अणुव्रत की चर्चा ली है, तो अणुव्रत को कोई नाम दिया है। जैसे अभी उमा स्वामी देव ने अणुव्रत को क्या कहा? हिंसा के त्याग को अहिंसा अणुव्रत कहा। ठीक है। झूठ के त्याग को सत्यानुव्रत कह दिया। चोरी के त्याग को अचौर्य अनुव्रत कह दिया। कुशील के त्याग को ब्रह्मचर्य अनुव्रत कह दिया। और परिग्रह के त्याग को परिग्रह परिमाण व्रत कह दिया। ठीक है। ये उमा स्वामी की शैली है लिखने की। समंतभद्र स्वामी को देखेंगे तो समंतभद्र स्वामी ने क्या संज्ञा दी है? देखो, कह रहे स्थूल वध, अहिंसा व्रत को क्या कह रहे? स्थूल वध त्याग। ठीक है। अणुव्रत की बात चल रही है ना, इसलिए स्थूल व्रत वध त्याग। फिर स्थूल मृषावाद त्याग। ठीक है। स्थूल मृषावाद, मृषा मतलब झूठ को, वहां पर सत्य को झूठ को मृषा कहा जाता है। फिर अकृश चौर्यानुव्रत। अकृश मतलब क्या होता है? अकृश मतलब, कृश मतलब होता है सूक्ष्म, अकृश मतलब होता है स्थूल। ठीक है। तो अकृश चौर्यानुव्रत, तो वहां पर भी चौर्यानुव्रत इन शॉर्ट समझ लेना। स्वदार संतोष, उन्होंने ब्रह्मचर्य, यहां पर उमा स्वामी देव ने क्या कहा है? ब्रह्मचर्यानुव्रत। और उसी को समंतभद्र स्वामी स्वदार संतोष नामापि, है ना, वहां पर स्वदार संतोष व्रत की बात करते हैं। और परिग्रह परिमाण को समंतभद्र स्वामी इच्छा परिमाण कहते हैं। इच्छा परिमाण। ठीक है। इच्छा परिमाण कहते हैं। ये हमको रत्नकर्ण शावकाचार्य में 55 से लेकर 61वें 62वें छंद तक ये सब इनके नाम हमको मिल जाएंगे। अब कुंद स्वामी क्या कहते हैं ये भी एक समझते, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा उपयोग दीजिए। कुंद स्वामी ने 5 अणुव्रतों की क्या संज्ञा दी है? तो इसके लिए हमको चारित्र पाहुड़ की 24वीं गाथा देखनी है। कौन सी? चारित्र पाहुड़ की 24वीं गाथा। मैं गाथा एक बार उच्चारण करता हूं और उसमें से हम 5 अणुव्रतों के नाम ढूंढेंगे। देखो, थूले तस काय वहे, मेरे शब्दों को पकड़ना। थूले तस काय वहे, थूले
मोसे अदत्त थूलेय। शब्द थोड़ा कठिन है लेकिन आप पकड़ने की कोशिश करना। परिहारो पर महिला, परिहारो पर महिला, परगहारंभ परिमाणम। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी बातें आई है। श्रेयांश की मम्मी को आ गई है परिग्रह, कुछ तो आया, परिग्रह नाम की कोई चीज भी आई है। ठीक है, देखो थूले, थूले मतलब स्थूल। तस काय वहे, तस, तस मतलब त्रस, त्रस, काय वहे, वहे मतलब वध। तो स्थूल त्रस काय वध, समझ में आया? पहला अहिंसा अनुव्रत की बात है। स्थूल त्रस्काय वध त्याग, त्याग कहां से लेना? परिमाण, ठीक है, या परिहारो, परिहारो, परिहारो मतलब त्याग। दूसरा थूले मोसे, थूले मोसे मतलब स्थूल मृषावाद परिहार, समझ में आया? दो। तीसरा थूले अदत्त थूलेय, अदत्त थूले चोरी, अदत्त बिना दिया हुआ, ग्रहण नहीं करना, अदत्त थोले परिहार, समझ में आया? ये कुंद कुंद स्वामी की भाषा जरा पकड़ना। अपन ने अष्टपाउड़ की चर्चा नहीं की है, देखते हैं। अदत्त थूलेय, आगे परिहारो पर महिला, पर महिला, पर स्त्री त्याग। तो पर महिला यहां पर शब्द है, पर महिला। हाँ, समन भद्र स्वामी ने क्या लिया है? स्वदार संतोष। हाँ, उमा स्वामी ने क्या लिया है? ब्रह्मचर्याणु। समझ में आ रहा है क्या? देखो, कुशील शब्द किसी ने नहीं लिया। एक प्रश्न पूछूं आप सबसे, कुशील ये शब्द लेने में क्या तकलीफ है? अनुव्रति को कुशील ये शब्द, साधु का भी नाम है ना? हाँ बहुत अच्छा, साधु का नाम है, लेकिन वहां पर भी हमको कुशील ये शब्द अटपटा लगा तो था, कुशील। लेकिन यहां पर कुशील ये शब्द क्यों चयन नहीं किया आचार्यों ने? लोगों की संख्या बहुत कम, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारी मम्मी जी कह रही कि नकारात्मक। अच्छा, देखो कुशील ये शब्द है ना, देखो एक एग्जाम्पल खड़ा करते हैं। एक ब्रह्मचर्याणु व्रत नामक व्रत प्रतिमा है, एक व्रत प्रतिमा है ना, दूसरी प्रतिमा, कितने जनों को याद है? दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है तो मैं ब्रह्मचर्याणु व्रत कह रहा हूं, ब्रह्मचर्याणु व्रत। तो दूसरी व्रत प्रतिमा में एक ब्रह्मचर्य है कि नहीं है? 5 पापों का त्याग है कि नहीं वहां पर? हाँ, तो वहां पर वो ब्रह्मचर्याणु व्रत में कुशील ये शब्द कैसे लगेगा? अरे वो तो अपनी स्वस्त्री भोग सकता है कि नहीं भोग सकता है? तो स्वस्त्री को भोगते हुए उसको कुशील कैसे कहा जाएगा? इसलिए आचार्यों को कुशील ये शब्द का उल्लेख करना जरा संकोच भाषित हुआ। इसलिए यहां पर अब्रह्म कहो या स्वदार संतोष। देखो स्वदार संतोष क्यों दिया? अपने में संतुष्ट रहना, मतलब अपने को भोग सकता है, ये शब्द वहां पर उसी का परिचायक है। अपनी स्त्री को भोग सकता है, ये उसका परिचय। सकता है मतलब क्या? यहाँ पर अधिकार की बात नहीं है, यहाँ तो मतलब उसमें संतुष्ट रहने की बात है, पर अपनी दौड़ी पर अपनी दृष्टि दौड़ानी नहीं है, ये समझना है। ठीक है, हाँ आइए, पर महिला परिहार हो गया, और लास्ट लेते हैं परगहारंभ। परगहारंभ 2 शब्द है, परगहारंभ परिमाणम। एक शब्द तो परगह आरंभ, संधि करेंगे तो परगह और आरंभ, ऐसा। परिग्रह और आरंभ का त्याग,
ये समझना, उन्होंने मात्र परिग्रह नहीं लिखा, परिग्रह के साथ आरंभ भी लिखा। ओहो, मतलब आरंभ को भी परिग्रह के साथ साथ जोड़ दिया कुंद स्वामी ने। ठीक है, तो ये चारित्र पौड़ की 24वीं गाथा आप आपके पास नोट करके रखिए। इंटरेस्टिंग है, मतलब कौन से आचार्यों ने क्या क्या शब्दों का उच्चारण लिया है, उल्लेख किया है, ये हमको मालूम चाहिए। आइए देखो, और रविसेन आचार्य हुए। रविसेन आचार्य ने, रविसेन कौन? रविसेन आचार्य कोई जानता है? पद्म पुराण वाले, पद्म पुराण वाले रविसेन आचार्य। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने पहले 3 तो वही है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ऐसा ही लिखा है। लेकिन चौथा अनुव्रत परदारा समागम ऐसा लिखा है, परदारा समागम। और 5वां अनुव्रत अनंत गर्हा, अनंत गर्हा, निंदा गर्हा नहीं, गर्हा मतलब वासना, इच्छा, इच्छा। ठीक है, हाँ ठीक है। बाकी जिनसेन, दोनों जिनसेन आचार्य की भी बात आती है। जिनसेन आचार्य ने अहिंसा व्रत के बदले दया व्रत लिखा है, अहिंसा व्रत, बस। बाकी 4 तो सेम लिखे हैं। और दूसरे जो जिनसेन है महापुराण वाले, उन्होंने पर स्त्री सेवन निवृत्ति, एक मतलब चौथा अनुव्रत उन्होंने चेंज किया है, नाम चेंज किया है, पर स्त्री सेवन निवृत्ति। और 5वें अनुव्रत को तृष्णा प्रकाश निवृत्ति, तो तृष्णा की निवृत्ति, ऐसा उन्होंने 5वें व्रत के नाम दिया है। ओके, हाँ जी। तो ये एक जनरलाइज बात हो गई कि अनेक आचार्यों ने क्या क्या संज्ञा इन 5 अनुव्रतों को दी है। वैसे आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जो 12 व्रत होते हैं, मतलब 5 व्रत और 7 शील व्रत, या 5 महाव्रत और 23 शील व्रत, ये जो कुछ चर्चा है, ये महावीर के शिष्यों के लिए है। सचमुच पहले ये 4 ही व्रत थे, 4 ही व्रत थे, 4 थे 5 थे, आप जो लगाना है लगाइए, क्योंकि वहां पर चेतन परिग्रह में स्त्री और अचेतन परिग्रह में बाकी सब ले लिया गया था। तो कहने की बात इतनी है कि 4 महाव्रत थे, आज 5 महाव्रत, 5 महाव्रत की रक्षा के लिए 7 शील व्रत, 23 शील व्रत, ये सब, और 23 शील व्रत, इन सब की रक्षा के लिए 84 लाख उत्तर गुण का धारण करने की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि महावीर के शिष्य वक्रजड़ है, और वे कोई ना कोई लूप होल ढूंढते हैं और फिर छल करने के अवसर ढूंढते हैं। इसलिए छल ना होवे, इसलिए हर प्रकार से उनको इन शील व्रतों के माध्यम से उनके पाप को या उनके व्रत बने रहे, ऐसी भावना भाई जा रही है। अर्थात अतिचार लगा तो ये शील व्रतों में लगेगा, अणुव्रतों में नहीं लगेगा, या महाव्रतों में नहीं लगेगा। देखो, और एक बात याद रखना, शील व्रतों में अतिचार लग गया तो गुणस्थान पतन नहीं होता, लेकिन मूल व्रतों में अतिचार लग गया ना तो 100% गुणस्थान पतन होने के अवसर होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो शील व्रत इसीलिए है कि ये अणुव्रतों की रक्षा करेंगे। अणुव्रतों के लिए ये बागड़ के समान है। बागड़ मतलब फेंसिंग है। तो घर, जिस प्रकार घर की रक्षा एक फेंसिंग करता है, उसी प्रकार शील व्रत, अणुव्रत या महाव्रतों की रक्षा ये शील व्रत करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। हाँ जी, हाँ, अब देखो, ये देश व्रत और अणुव्रत ये क्या है?
कह रहे ये जीव भावना भा रहा है, ये हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, अब्रह्म का त्याग या परिग्रह का त्याग, ये क्या कर रहा है? जीव भावना भा रहा है। इसलिए आचार्य को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि वो श्रावक ही नहीं, जो कोई मुनि होने की भावना ही नहीं भाता है, अर्थात वो श्रावक मतलब चलता फिरता शव है, जहां पर धर्म का लवलेश ही नहीं है, जहां पर उसके जीवन में दया अनुकंपा के परिणाम ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर अनुव्रतों की बात चलती है। ठीक है, अनुव्रत ये अपने जीवन का अभिन्न अंग होता है, ऐसा आचार्य देव समझते हैं। और इसलिए आचार्य देव कह रहे कि ना सही महाव्रत, अनुव्रत तो अंगीकार करनी ही चाहिए। घर में रहने की भावना कोई बहुत सात्विक भावना है, कोई पुण्य प्रदायक भावना है, ऐसा नहीं, अपराध है। ये निरंतर ज्ञान हमको होता रहे, घर में रहना है मेरा जन्म सिद्ध हक है, ये बात, ये संस्कार हमको अब निकाल देना है। घर में रहना ये मेरा अपराध है, इस भावना से हम ओतप्रोत हुए। देखो एक थोड़ा सा आपको बताओ, हम अपने घर से बिल्कुल हटना भी नहीं चाहते। थोड़ा सा एक आध दिन हमको घर छोड़ के जाना है, ये कल्पना भी कितनी हमको तकलीफदायक लगती है। तो हम भावना कब भाएंगे? और भावना भववर्धिनी, भावना भवनाशिनी। बस एक भावना ही है जिसके बल पर यह जीव या तो संसार मार्ग में बढ़ता है या तो मोक्ष मार्ग में बढ़ता है, एक भावना के बल पर ही तो होता है। इसलिए भावना यदि भानी है तो यथार्थ भावना ही भाई जाए। गलत भावना भाकर मिथ्या तो पुष्ट होता है, जीव संसार में भ्रमण करेगा, दुख को प्राप्त होगा। और यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य तो अंगीकार करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? सही श्रामण्य अनुव्रत तो अंगीकार कर ही सकता है। क्या है ये बात अनुव्रत, थोड़ा सा अपन देखेंगे। आइए, शिष्य कह रहा है आप हमको व्रत क्या है ये तो समझाइए, फिर हम सोचेंगे कि हमको करना है कि नहीं। आचार्य देव कह रहे नहीं, अगर तुम अंगीकार करना चाहते हो तो हम अपना टाइम पास करेंगे, नहीं तो नहीं करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम करेंगे, ऐसा अब शिष्य ने आश्वासन दिया है, क्योंकि वो बिल्कुल समझ रहा है कि मुझे सुखी होना है और सुखी होने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए देखो तीसरा सूत्र लिखा, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। ये अनुव्रत तथा महाव्रत की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं बताई जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? अनुव्रत और महाव्रत बने रहे। देखो अपन हमेशा एक चर्चा करते हैं, कंठपाठ क्यों करना? कंठपाठ इसलिए करना क्योंकि हमको कुछ याद करना है। कंठपाठ क्यों किया जाता है? कह रहे हैं कुछ याद करना है तो कंठपाठ करना चाहिए। ओके, अब याद किया उसके बाद में कंठपाठ क्यों करना? कह रहे भूल ना जाए इसलिए कंठपाठ करना। दो बातें हैं, अर्थात कंठपाठ निरंतर करने की चीज है। ओके, वैसे ही यहां पर कह रहे अनुव्रत क्यों करना, अनुव्रत की भावना क्यों भाना? कह रहे हैं अनुव्रत प्रकट हो इसलिए अनुव्रत की भावना भाना। एक, ठीक है। अब अनुव्रत हो गया, अब क्या करना? कह रहे अब अनुव्रत बने रहे इसलिए भी तुम अनुव्रतों की भावना भाना। ठीक है, ये एक बात। वैसे ही महाव्रत प्रकट हो इसलिए पहले भावना भाव, और महाव्रत एक बार प्रकट होने के बाद में अब क्या करना? अब महाव्रत ही की भावना भाते रहना। देखो और एक एग्जांपल, आत्मानुभव कर दिया, अब क्या करना?
अब आत्मानुभव करते रहो। समझ में आ रहा है क्या? तो इससे क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है क्या? वो एक छंद ही आया है ना कुंद कुंद स्वामी ने, जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया है इसे, उस भांति प्रज्ञा चैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। वहां पर भी वे इसी आशय की बात लिख रहे। वो कह रहे कि शिष्य पूछ रहा है कि क्या क्या करना, कि सब पर का त्याग कर दो। ठीक है, पर का त्याग करो, ये पर है ये सब नक्की करो। शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, अपने विकारी भाव, ये सब पर के खाते में डाल दो। डाल दिया, सब डाल दिया। अब क्या करना? अब तुम ग्रहण करो। समझ में आ रहा? वहां तो ग्रहण करने की, जिस ज्ञान छैनी से तुमने सबको अलग अलग किया, उसी ज्ञान में अब अपना शुद्धात्मा को ग्रहण करो ना। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर भी चारित्र अंगीकार करना मतलब क्या? अपने शुद्धात्मा को ग्रहण करना। तो चारित्र अंगीकार करते रहने के लिए मुझे भावना भानी पड़ेगी, ये यहां पर समझाया जा रहा है। देखो, मैंने आज मान लो 10,000 रुपया कमाया, तो अब क्या करना? अभी आप क्या करना मतलब और पैसा कमाना। तो आप और पैसा कमाने के लिए क्या? पैसा कमाने की भावना भाना। एक लौकिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वहां हम निरंतर भावना भारे कि नहीं, और पैसा जोड़ने की भावना भारे कि नहीं। सेम भावना अब विपरीत रूप में यहां पर ले लेना। यहां पर कह रहे हैं तुम चारित्र अंगीकार करने की, मतलब पाप से विरक्त होने की भावना भाव, और भावना भाकर इसी भावना के बल पर तुम्हें अनुव्रत भी प्रकट होंगे, महाव्रत भी प्रकट होंगे, और केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा। बस इस भावना के बल पर हो जाएगा। भावना एक यूं कहिए बहुत ही एक सरल और निरागस परिणाम है, जिसमें यह जीव शाश्वत सुख की वांछा कर रहा है। वैसे मेरा एक प्रश्न है, अणुप्रेक्षा क्या है? वारंवार चिंतन करना। हाँ, वारंवार चिंतन करना है ना। वहां पर मुनि सकल व्रति बड़भागी चिंते अणुप्रेक्षा भाई, अणुप्रेक्षा उपावन, हाँ, भव भोगन ते वैरागी। आगे वो तो आगे आ गया, लेकिन मुनि सकल व्रति बड़भागी चिंते अणुप्रेक्षा भाई। अरे मुनि अवस्था भी प्रकट हुई है, कह रहे अणुप्रेक्षा के बल पर हुई है। और मुनि अवस्था बनी क्यों रही है? कह रहे अनुप्रेक्षा के बल पर ही बनी रही। समझ में आ रहा है क्या? वे मुनि किस बल पर है? कह रहे अनुप्रेक्षा के बल पर। अब मेरा अगला प्रश्न है, अनुप्रेक्षा और आमनाय में क्या फर्क है? ये चर्चा की है अपन ने, फिर से एक बार मैंने ले रहा हूं। देखो, भूल जाना अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आमनाय का अर्थ क्या है? चिंतन और फिर अनुप्रेक्षा में क्या अंतर? अनुप्रेक्षा भी तो चिंतन है एक, उसमें भी बारंबार चिंतन करना अनुप्रेक्षा। तो दो आचार्य देव क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या? दोनों में चिंतन ही करना। देखो, एक बात है, अगला स्तर है ये लगाना। ऐसा देखो, जैसे अनुप्रेक्षा में अपन ये लगाएंगे कि वहां, हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, धारणा भी आपका सही था, गलत नहीं था। देखो, एक बार निर्णय करना और निर्णय के अनुसार प्रयास करना। समझ में आ रहा है क्या? एक होता है निर्णय, और निर्णय या क्या है, अनुप्रेक्षा में निर्णय होता है, और निर्णय के अनुसार उसको उसी दिशा में प्रयास करना, वो प्रयास होता है आमनाय। समझ में आ रहा है क्या? बारंबार उसी चीज को, जिसको अनुप्रेक्षा के माध्यम से नक्की किया है, उसी चीज को बारंबार ध्याने की कोशिश करना, इसको कहते हैं आमनाय। समझ में आ रहा है क्या?
हम दिन भर किसकी कामनाएं करते होंगे? दिन रात हम रुपया पैसा विषय भोग इसकी तो कामनाएं करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? शरीर, ये हमारा घर कुटुंब स्त्री मकान मेरे परिकर आदि की तो कामनाएं करते, इनका ऐसा उनका ऐसा इस शरीर का ऐसा। इसके अलावा हम आत्म वस्तु का चिंतन करते हैं क्या? करना चाहिए, ये यहाँ पर कह रहे। उसके बिना अनुपेक्षा या अनुव्रत हमारे जीवन में प्रकट ही नहीं होंगे। एक सच्ची दिल पर हाथ रखकर हम भावना कर सकते हैं कि नहीं कि मुझे अनुवृत्ति होना है, ऐसी एक भावना तो करके देखो। भावना करने में क्या जाता है? होगा उस दिन पुरुषार्थ होगा, लेकिन आज भावना करने के लिए क्या हर्जा है कि हम जो वर्तमान में कर रहे हैं, जो परिणाम कर रहे हैं, जो भावना भा रहे हैं वो गलत है, वो संसार के कारण है, ये त्यागने योग्य है, ऐसा नक्की करो तो सही एक बार। ठीक है, ये भावना, देखो भावना के बहुत अर्थ है। भावना मतलब घुटना, घोटाई होती है ना, घोटाई भावना, उससे उसकी ताकत बढ़ती है, जो परिणाम की इंटेंसिटी है ना वो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए भावना भाई भाने योग्य है। ठीक है, ये तीसरे सूत्र की बात आ गई। तस्थैर्यार्थम शब्द ही दिया है, स्थिरता के लिए ये भावना भाना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखो चौथा सूत्र लेते हैं। अब क्या है, भावना बता रहे, याद रखना पंच ये पद आया है यहाँ पर सूत्र में। पंच मतलब अब ये 5 के सेट बनाने वाले हैं। सभी भावना अतिचार सब कुछ 5 लगाने वाले हैं। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक शैली है, सूत्रात्मक शैली है ना, तो सूत्रात्मक शैली इसलिए लिखी जाती कि वो याद करने में भी सरल हो जाए। ठीक है, तो 5 का सेट याद करने के लिए आसान होता है, इसलिए यहां पर 5 ही कहे जाएंगे। हो सकता है कदाचित एक आध मिस भी हो जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से उसमें जोड़ दे, छल ग्रहण नहीं करेंगे। ओके, आइए अब अहिंसा व्रत की भावना क्या है ये बताई जा रही है। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपन समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। क्या है? वांग मनोगुप्तिर्यादान, संधि करेंगे, वाक वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, वाक और मन सब दोनों के साथ में गुप्ति लगाना। ठीक है, वचन गुप्ति मनोगुप्ति, और क्या है? ईर्या आदान निक्षेपन समित्या। तो कैसे लगाएंगे? ईर्या समिति, आदान निक्षेपन समिति। ओके, कितने हो गए? 4 हुए क्या? वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपन समिति, 4 हो गए हैं। और लास्ट में क्या कह रहे? समित्या है ना, तो समिति करना और अ बाहर निकालना, आ बाहर निकालना। आलोकित पान भोजनानि पंच। एक बात आपको बताओ, ये भावना में आप लगभग सभी भावनाओं में उन्होंने भोजन के ऊपर जिक्र किया ही है, खान पान के ऊपर जिक्र किया है। मतलब क्या? पाप भोजन अन्य प्रकार से करना, जो करने योग्य नहीं है, जैसा करने योग्य नहीं है, अन्य प्रकार से करना, ये पाप है। एक स्थूल रूप से बता रहा हूं, मतलब एक कॉमन फैक्टर बता रहा हूं। पाप है अर्थात हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह भी है। समझ में आ रहा है क्या? भोजन के लिए उन्होंने सब जगह पर याद किया है, बाकी किसी को याद करे वो अलग बात, लेकिन आहार के लिए 3 जगह पर तो आया है। ठीक है, आचर्य में आ गया, ब्रह्मचर्य में आया और परिग्रह में भी ले लिया, बस सत्य में नहीं लिया है शायद। हाँ, सत्य में नहीं लिया। ठीक है, आइए देखते हैं अपन। हाँ, एक एक चर्चा करते हैं। वांग गुप्ति, सॉरी वचन गुप्ति। वचन गुप्ति मतलब क्या? हाँ, वचन गुप्ति मतलब क्या? देखो गुप्ति मतलब क्या होता है वैसे, कोई बताएगा? संयम मतलब रोकना,
हाँ, छुपाने योग्य मतलब गोपन करने की बात कर रहे हैं आप, प्रकट नहीं करना, गुप्त हो जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो भावना भाने योग्य है और ये व्यवहार की अपेक्षा चर्चा चल रही है, तो वचन गुप्ती का अर्थ क्या लेंगे। और याद रखना ये आश्रवाधिकार है, आश्रवाधिकार, तो आश्रवाधिकार में पुण्याश्रव होगा, पुण्याश्रव होगा, तो ऐसे कौन से पुण्य परिणाम करने उसकी चर्चा चल रही है। ओके, तो वचन गुप्ती के नाम पर हम क्या करेंगे। और देखो भगवान की स्तुति आदि करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान की स्तुति आदि करना। देखो और एक बात याद रखना, वचन गुप्ती कहकर ये अहिंसा व्रत की भावना बताई जा रही है, मतलब वचन शब्दों के माध्यम से ये अहिंसा व्रत को पालन करने की बात कर रहे हैं। अभी एक छोटी सी घटना हुई है ना, कहाँ हुई है ये, राजनीति की बात है। वैसे राहुल गांधी जी को आज जितना भी भटकना पड़ रहा है, कोर्ट कोर्ट की ठोकरें खानी पड़ रही है, एक वो अपशब्द ही तो था। समझ में आ रहा है क्या, किसी की भावना तो वहां पर उसको कुछ ठेस पहुंची होगी। अब उसने क्या किया नहीं किया, या द्वेषपूर्वक किया, किसी ने क्या किया, ये अपने को नहीं जाना। लेकिन देखो वचन गुप्ती, भाषा अपनी कितनी हितमत प्रिय होनी चाहिए, इसकी बात चलती है। समझ में आया, वचन गुप्ती। और एक बात याद रखना, बोलना, देखो साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर। समझ में आया, बोलो तो जरूरत पड़े तब बोलना, बचार बचार करते नहीं रहना। कह रहे ये बोलो, ओके, अनाप शनाप बोला जाता है फिर अगर बोलने को समय आता है तो, इसलिए बोलो ही मत। और नहीं बोलना नहीं टाला जा सकता, तो फिर हितमित प्रिय ऐसे वचन बोले जाए जिसको स्वयं के लिए भी हितकारी और अन्य के लिए भी हितकारी। ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या हो सकता है, देव स्तुति आदि हो सकती है, या तत्वोपदेश आदि हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या, किसी के हित की बात हो सकती है, किसी का उत्थान किया जा सकता है, किसी को मार्ग दिखाया जा सकता है। और मार्ग क्या दिखाया, मोक्ष मार्ग ही दिखाने योग्य है। अगर सलाह देनी है हमको तो हम क्या करेंगे, भाई तुम भगवान बनो, ऐसा ही उद्यम करना, भाई तुम सीए क्रिकेटर आदि आदि बनो, ये तो बहुत ओछी भावना है। समझ में आ रहा है क्या, तुम ये इससे क्या करोगे, एक हाथ भाव तुम ठीक करने की चेष्टा करोगे, लेकिन होगा तो भवितव्य अनुसार। लेकिन आज तुम एक शुद्धात्मा के ध्यान की कला सीख जाओगे तो अनंत काल के लिए तुम्हें सीए डॉक्टर आदि होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या, तो वचन गुप्ती के माध्यम से हम ये समझाएंगे आगे। मनोगुप्ती यहाँ पर भले प्रकार से रोकना, मन को रोकना, अर्थात मन को गलत विषयों में जाने से रोकना। अब एक महत्वपूर्ण बात है, एक उदाहरण दिया जाता है, डॉक्टर साहब का उदाहरण है। वे कहते हैं कि एक्चुअली वो प्रकरण मायाचारी का है। वचन होए सो क्या है, क्या है वो, तन से करिए, है ना, वो जो मन में है वही वचन से बोलिए, वही तन से करिए, ये बात है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है ना, तुम मनोगुप्ती ही तुम्हारी महत्वपूर्ण है, फिर आगे की क्रिया ही रुक जाएगी। जैसे उदाहरण दिया गया कि शराबबंदी है ना, शराबबंदी कर रहे हैं आप, तो क्या करना साहब, एक एक की चेकिंग करना। तो कह रहे किसकी चेकिंग करते बैठोगे आप, इससे अच्छा आप दुकानों में ही वो शराब आने ना दो। समझ में आया, ठीक है साहब, दुकानों में नहीं आएगी, लेकिन कितने दुकान ऐसे चेक करते बैठोगे, कितने जनों को फाइन लगाओगे, तो जो फैक्ट्री है वही बंद कर दो ना। समझ में आ रहा है क्या, तो फैक्ट्री, मूल उपाय क्या है, फैक्ट्री बंद करना था, एक एक आदमी को चेक करना या एक एक दुकान चेक करना ये उपाय नहीं था। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं मनोगुप्ती के माध्यम से तुम क्या करोगे,
तुम मन में जो विकारी भाव उत्पन्न, मन रूपी फैक्ट्री में जो विकारी भाव उत्पन्न हो रहे थे, उनको तुम रोक दोगे तो अपने आप वे वचन में ही नहीं आएंगे, और जब वे वचन में नहीं आएंगे तो वे काया से झलकेंगे ही नहीं, अर्थात वचन रूपी दुकान में नहीं आएंगे, और वचन रूपी दुकान में नहीं आएंगे तो काय रूपी परिणाम द्वारा वो व्यक्त नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो मनोगुप्ती के माध्यम से मन को रोकना, अर्थात मन को विषयों में भटकने से, जहां पाप कोई अवसर है उसमें भटकने से मन को रोकना। ठीक है, वहां भावना भानी है, हम मन को कैसे उल्लासित कर सके। देखो, कोई दूसरा आकर अपने मन को उल्लासित नहीं कर सकता है, मुझे मेरे मन को टोन करना पड़ेगा, करना ही है, क्योंकि मेरा अधिकार अगर कोई चल भी सकता है तो मेरे मन पर, अर्थात मेरे परिणामों तक चलता है। मैं अन्य के ऊपर तो कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता, इसलिए मैं अपने मन को यथार्थ रूप से मार्गदर्शित करूं। मन को मार्गदर्शित करूं मतलब मैं स्वयं को ही संस्कारित करूं, ये बात यहां पर आ रही है। ठीक है, ये गुप्ती की बात है, निवृत्ति परक ये कथन थे। अब समिति की बात चल रही है। समिति क्या कह रहे? ईर्या समिति। ईर्या समिति मतलब 4 हाथ प्रमाण जमीन देखकर चलना। देखो, एक सर्वे आया और उसमें ये आया कि इस वर्ष में इतने इतने साधु का एक्सीडेंट में मरण हो गया। ठीक है, तो कारण, और उसमें उस सर्वे में भी विशेष बात यह है, विशेष बात यह है कि 90% जैन साधु है। अभी जैन, श्वेतांबर, दिगंबर सब ले लेना, लेकिन 90% ये जैन साधु है और अन्य मत वाले 10% है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जैन साधु कैसे मरे, मतलब उनका एक्सीडेंट में मरण कैसे हुआ? तो कह रहे ये रात्रि में गमन करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ईर्या समिति के माध्यम से 4 हाथ जमीन जहाकर दिखाई नहीं दे रही है, रात्रि में गमन करने का तो निषेध हो ही जाता है। समझ में आ रहा है? और अक्सर ये जितने भी एक्सीडेंट हुए वे रात्रि के समय में हुए, अर्थात जस्ट मॉर्निंग होने को है, अंधेरा तो है ही, लेकिन ऐसे समय में वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ विहार कर रहे हैं। इस ऐसे अवसर में ही पाए जा रहे हैं एक्सीडेंट। चलो, ईर्या समिति का प्रकरण था 4 हाथ जमीन देखकर चलना। 4 हाथ जमीन देखते हैं और एक 10-15 कदम चलने पर एक 25 हाथ की जमीन देखेंगे, फिर से 4 हाथ की जमीन देखकर आगे चलेंगे। ये ईर्या समिति। अब देखो, याद रखना, ये भावना भाई जा रही है और जिसको अनुवृत्ति होना है उसको भी ये भावना भानी है। समझना इस बात को, अनुवृत्ति जिसको होना है वो भी ये भावना भाएगा, अर्थात जो गृहस्थ है वो भी ये भावना भाएगा। ये हमारे लिए नहीं, हमारे लिए ये नहीं लगाना है, भावना आज भाओ तब जाकर फलेगी। समझ में आ रहा है? देखो, रेजोल्यूशन लिखे जाते ना, आज के दिन मैं ये रेजोल्यूशन करता हूं कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, ऐसा होता है ना, या इतना वजन कम करूंगा, करते लोग रेजोल्यूशन की, या एक्सरसाइज करूंगा। उसके पीछे कोई ना कोई ध्येय है कि नहीं है, कोई ना कोई टारगेट है कि नहीं, तो ये रेजोल्यूशन है एक प्रकार का। ये भावना मतलब क्या? एक रेजोल्यूशन है, हम स्वयं को टोन कर रहे हैं, हम स्वयं को प्रेरित कर रहे हैं कि मुझे अनुव्रत अंगीकार करना है, मुझे अनुव्रती होना है, मुझे महाव्रती होना है। ये व्रत रहित अवस्था अर्थात सबसे अव्यवस्थित और इस मनुष्य भव की हार वाली अवस्था है। समझ में आ रहा है? तो ईर्या समिति के माध्यम से हम भी चलते, देखकर चले, आगे देखे, मतलब देखने की बात है। अब गाड़ियों में तो कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन यथा योग्य गाड़ी धीमी गति से चलाएंगे तो जिससे जीव मरण के कोई अवसर होंगे
तो वो अपन विचार कर सकते हैं। समझ में आया। ईर्या समिति, हालांकि ईर्या समिति चलने के स्तर पर ही घटित ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति मतलब क्या? सावधानी पूर्वक उठना बैठना। ओके। आदान निक्षेपण में सावधानी पूर्वक उठना बैठना मतलब रखने की भी बात होगी। कोई चीज रखनी है ऊपर तो उस जगह का जीव रहित स्थान है कि नहीं ये देखा जाएगा, तभी रखी जाएगी। अभी जीव के माध्यम से हम क्या समझे? हम ये भी देखेंगे कि पानी भी होगा तो वो भी तो जीव का स्थान है। समझ में आया। पानी के कोई गर्म चीज एकदम से पानी की जगह स्थान पर रख दी, नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है। तो ये आदान निक्षेपण, उठते बैठते हम इसका विचार करेंगे। और मल त्याग आदि का भी विचार किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अभी ये आचार्य ने नहीं लिखा, लेकिन अपन अपनी तरफ से लगा सकते। इसलिए अचित स्थान पर ही मल का त्याग होता है। अभी हमारे यहाँ तो वैसी व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सब सचित स्थान ही है। सारा मल और सारा पानी सब एक ही जगह पर जा रहा है और वही पानी फिर से रिफाइन होकर अपने पास आ रहा है और उसी को हम छान कर पी लेते हैं। कहने की बात इतनी है कि वो हम यथा योग्य विचार करें कि ये हिंसा हो रही है और ये तो कोई स्थान नहीं है। हमें अत्यंत अत्यंत खेद हो हमारी पाप भावना का। इस पाप भावना के माध्यम से हम कितनी हिंसा कर रहे हैं इसका एक भाव भासना हो जाए और उस भाव भाषण के तहत हमको खेद वर्ते, महत्वपूर्ण बात खेद वर्ते, तभी तो जाकर हम वहां से हटेंगे। समझ में आया। आदान निक्षेपण हो गया। एक अंतिम लेते हैं, आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन मतलब क्या? कि रे दिन में ही भोजन करना, मतलब दिन में ही भोजन बनाना, मतलब रात्रि में भोजन ना बनाना ना खाना। समझ में आ रहा है क्या? और एक बात, आलोकित का अर्थ सूर्य प्रकाश में ही, और आलोकित का अर्थ कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं। चलो आर्टिफिशियल लाइट नहीं, लेकिन कोई पत्थर होता है जिससे प्रकाश हो जाता है तो वो तो आर्टिफिशियल नहीं है, वो तो नेचुरल है। तो उस प्रकाश में भोजन कर सकते क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? कहते क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होते। मुनिराज तो जिस चौके में अंधेरा जैसा हो, व्यवस्थित दिखाई नहीं दे रहा हो, वहां पर आहार ग्रहण नहीं करते। हमारे चौके में पर्याप्त रोशनी या सूर्य प्रकाश आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? आलोकित नहीं तो आलोकित पान मतलब रात्रि भोजन के तुल्य दोष आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो देख देख कर सूर्य प्रकाश में ही भोजन करना, बनाना आदि आदि सब बातें। ठीक है। तो ये अहिंसा व्रत की भावनाएं है। भावना भववर्धिनी, भावना भवनाशिनी। हाँ बोलिए भैया। हाँ